हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमिन इन्फो एंड नॉलेज। दोस्तों, आज बात करते हैं एक्सिस बैंक के ऐसे क्रेडिट कार्ड के सारी बेनिफिट्स के बारे में। क्या इस कार्ड को अप्लाई करने से आपको कोई बेनिफिट्स होगा या फिर आप इस कार्ड को जो है इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी कोई भी बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं हो सकेंगी। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको इस कार्ड में अवेलेबल होने वाली सारी बेनिफिट्स और सारी डिटेल्स को जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं, ये कार्ड बिगनर्स के लिए बेहतर है। चाहे तो कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड अभी बिगनर इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए बेहतर है। उसके बाद जो भी इसके बेनिफिट्स हैं तो उसको देखने के बाद चाहे तो आप इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कैशबैक्स के बारे में। अगर मैं बात करूं इसके कैशबैक्स के बारे में तो ये आपको प्रोवाइड करता है 5% का कैशबैक्स अगर आप गूगल पे से कोई भी बिल पे करोगे जिसमें मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, गैस बिल हो, तो इन तमाम बिल पेमेंट्स के बाद आपको 5% का जो है कैशबैक प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ जोमेटो, स्विगी और ओला इन ऐप्स पर और इनके वेबसाइट्स पर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उस वक्त जो है आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। मगर दोस्तों, दिक्कत यह है कि इस तरह का कैशबैक इससे पहले मिल रहा था जिसमें आपको अनलिमिटेड कैशबैक वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा था। मगर रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो है एक्सिस बैंक की तरफ से जिसमें एक कंबाइंड कैपिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, जिसमें कि मान लीजिए आपने एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड से गूगल पे में जो भी बिल पेमेंट की या फिर जोमेटो, स्विगी या ओला इसमें जो भी परचेस किया जिसमें कि आपको 5% का वहां पे और 4% का यहाँ पे आपको कैशबैक मिलना था, उसको जो है कंबाइन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पर बिलिंग सर्कल जो है आपको 500 का कैशबैक मिलेगा। जो इस कार्ड की डिसएडवांटेजेस जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होकर आई हैं जिससे कि इस कार्ड की जो भी इंपॉर्टेंस थी वो जो है काफी हद तक कम हो चुकी है। तो इसको देखने के बाद आप चाहें तो इस कार्ड पे जो है मूव हो सकते हैं या फिर आपको ये बेहतर लगे या ना लगे। और इसी के साथ जो दूसरी चीजों पे आपको कैशबैक 2% का मिल रहा था इससे पहले, जो आपको बरकरार अनलिमिटेड तक की रहेगा, जिसपे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पे आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। तो आप जान लेते हैं कहां कहां पर जो है कैशबैक नहीं मिलेगा इस कार्ड पे। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पे इस कार्ड को स्पेंड करेंगे वहां पर जो है आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप कोई भी वैलेट पे अमाउंट को ऐड करोगे उस समय भी जो है आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आप कोई भी ट्रांजैक्शन को जो है ईएमआई में कन्वर्ट करोगे, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है 20,000 का, उसमें आपने 10,000 का ईएमआई कन्वर्ट किया है, तो उस समय जो है आपको 10,000 के उस ईएमआई कन्वर्शन पे जो है आपको कोई कैशबैक नहीं मिल सकता। और इसी के साथ फ्यूल पे जो हम इससे पहले कैशबैक मिल रहा था, आपको फ्यूल पे स्पेंड करने पे भी जो है आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और गोल्ड पे या फिर ज्वेलरी पे आपने कोई परचेस किया है उस समय भी जो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जो है पे किया उस समय भी जो है आपको कोई कैशबैक नहीं मिल सकता। या फिर आपने कोई कार्ड का ओवर ड्यू पेमेंट किया हो कार्ड से, तब भी जो है आपको कोई भी कैशबैक अवेलेबल नहीं हो सकता इस पे। तो ये थे दोस्तों कैशबैक के जो भी बेनिफिट्स, जहां जहां कैशबैक्स अवेलेबल नहीं होते। इसको छोड़ के बाकी जहां कहीं भी आप कार्ड स्पेंड करेंगे अदर चीजों पे आपको 2% का कैशबैक हर चीज पे मिल सकता है। और इसकी दूसरी बेनिफिट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस देता है ये, जिसमें कि आप कोई भी एयर ट्रैवलिंग करोगे जिसमें आपको पर ईयर 4 टाइम्स जो है लॉन्च एक्सेस मिलता है। मगर क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें लिमिटेड प्लेसेस हैं, जिसमें बेंगलोर हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो और न्यू दिल्ली, इस तरह के चंद मैंने लिस्ट आपको बताई है। बस वहीं पे जो है आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अगर आप इन शहरों से कहीं दूर रहते हो तो आपको इसकी जो है बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जहां इन लोगों ने जो है एक्सेस दिया है वहीं पे जो है आप इस तरह की बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन शहरों में अगर आप कहीं पर करीब पर हो तब जाकर जो है आपको इस बेनिफिट्स मिल सकती है, इसीलिए आप कार्ड को भी जो है अप्लाई करवा सकते हो। ये भी जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये किस तरह का फायदा दे सकता है। और तीसरी चीज जो कि फ्यूल सरचार्ज पे वेव ऑफ हो सकता है,
यानी कि अगर आप एक महीने में 400 से 4000 तक जितना भी फ्यूल पे परचेज किया हो, उस पे जो फ्यूल सरचार्ज लगता है उसका 1% तक का, यानी कि मैक्सिमम 500 तक का आपको सरचार्ज जो है वेव ऑफ हो सकता है। तो ये हर क्रेडिट कार्ड में आपको इस तरह की सरचार्ज की जो भी वेव ऑफ होती है वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह इस कार्ड में भी जो है आपको इसकी बेनिफिट्स अवेलेबल हो सकती है। तो और इसकी बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो एक्सिस बैंक ये कहता है कि हम आपको डाइनिंग डिलाइट्स देंगे, यानी कि हमारे जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट हैं अगर वहां पर आप विजिट करेंगे और कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर जो हम 20% का जो है आपको कैशबैक देंगे। तो ये चीजें यानी कि आप इनके जो भी पार्टनर्स रेस्टोरेंट हैं आप वहां पर विजिट करने पर ही जो है आपको मिल सकता है। जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे चंद आपको इनके रेस्टोरेंट्स शो कर रहा हूं, यानी कि आप देख सकते हैं कि चंद इनके ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। आपको सिर्फ उनकी रेस्टोरेंट्स पे अगर आप विजिट करोगे और कोई भी ऑर्डर करोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, उस समय आपको जो है 20% का कैशबैक मिल सकता है। तो ये थी इनके जो भी कैशबैक बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये थे इसके बेनिफिट्स। अब जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस किस तरह से अप्लाई होता है। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके भी जो है इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप एक्सिस बैंक के बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर नहीं है आपके पास कोई और दूसरा अकाउंट है तब भी इस कार्ड को जो है अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सिस बैंक अकाउंट होने से ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जान लेते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग फीस और इसके चार्जेस के बारे में। तो इसकी ज्वाइनिंग फीस रहेगी आपको 499 रुपीज, जो कि वेव ऑफ हो सकती है अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद, हासिल करने के बाद विथिन 45 डेज में अगर आपने 10,000 का स्पेंड किया इस कार्ड से, तब आपकी 499 की जो भी ज्वाइनिंग फीस थी वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। और इसकी एनुअल फीस है 499 रुपीज, जो कि वो भी अगर आप वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो पर ईयर आपको 2 लाख तक का स्पेंड करना होगा। 2 लाख तक का आपको स्पेंड करने के लिए आप जो भी स्पेंड करेंगे उसमें आपका, अगर आप कोई भी रेंट पे कर रहे हैं उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी वैलेट में अमाउंट ऐड कर रहे हैं उस वक्त जो है उस अमाउंट को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा इस 2 लाख में। सारी चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आपने 2 लाख का स्पेंड किया है, तब आपको 499 रुपीज का जो भी एनुअल चार्जेस है वो वे ऑफ हो सकता है। और इसके बाद जो है अगर इस कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, किसी वजह से आपका एक कार्ड ब्रोक हो गया या फिर गुम हो गया, तो उस कार्ड को ब्लॉक करने के बाद आप इसको अगर रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी चार्जेस देने नहीं होंगे। एक कार्ड ये कहता है कि आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ स्टेटमेंट मांग रहे हैं उस वक्त भी जो है आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे। बैलेंस रिक्वायरमेंट चार्जेस वो भी जो है वेव ऑफ कर दिया जाता है। और जान लेते हैं अगर आप कोई रिटेल परचेस करते हो, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन करते हो, उस समय किस तरह का जो है इसमें चार्जेस पे करना होता है। मान लीजिए यानी कि आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रिटेल कोई चीज परचेस कर रहे हैं, उस समय आपको 3.6% का जो है ये कार्ड आपको चार्जेस लेता है, और ये एनुअल हो जाता है 52.8%, यानी कि कंप्लीटली 53% का जो है आपको पर ईयर का चार्जेस हो जाता है अगर आप कोई भी रिटेल परचेस करते हो, यानी कि इस कार्ड को स्पेंड करते हो उस समय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। साथ आप इस कार्ड से कोई कैश विड्रॉवल करोगे कहीं पे, तो 500 मिनिमम विड्रॉवल करने पे आपको 2.5% का जो है इस कार्ड से चार्जेस पे करना होता है। तो यानी कि कंप्लीटली ये कह रहा है कि अगर आप 1000 रुपीज इस कार्ड से विड्रॉवल करोगे तो आपको इसका लगभग 2.5% जो भी बनता है वो आपको पे करना होगा इस कार्ड के लिए। तो ये थी इसकी विड्रॉवल करने के चार्जेस जो मैंने आपको बताया। तो अब जान लेते हैं इसके पेनल्टीज किस तरह से पड़ेंगे। मान लीजिए आप किसी तरीके से आपका ओवर ड्यू रह गया, यानी कि आपका मिनिमम 500 से लेस आपका ओवर ड्यू रह गया, उस समय आपको कोई चार्जेस पे करने नहीं होंगे। मगर आपका 500 से लेके 5000 तक आपका ओवर ड्यू है, उस समय जो है आपको 500 तक का जो है ओवर ड्यू पेनल्टी चार्जेस पे करना होता है। अगर आपका 5000 से लेके 10,000 तक का ओवर ड्यू रह गया है, उस समय आपको 750 तक का जो है पेनल्टी पे करना होता है।
10,000 से अबव आपका कोई ओवर ड्यू रह गया है तो आपको 1,200 तक की जो है पेनल्टी पे करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं पेनल्टी के जो कि आपको पे करना होता है। अगर आप ओवर ड्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इस तरह से बढ़ता जाएगा, आपको उसी की तरह से जो है चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। और इसका ओवर लिमिट जो भी हम इस कार्ड का रहेगा उससे ओवर लिमिट करने पे क्या चार्जेस रहेंगे, तो इसका ये कार्ड कहता है आपको कि आपको 2.5% का चार्जेस देना होगा अगर आप ओवर लिमिट इस्तेमाल करेंगे तो। यानी कि आपको जितनी लिमिट दी गई है आपके कार्ड पे, अगर आप उस कार्ड से ज़्यादा का कोई ट्रांजैक्शन करोगे पर बिलिंग सर्कल, उस समय आपको 2.5% की जो है चार्जेस लगेगी जिसको आपको पे करना होता है। चेक रिटर्न और डिसऑनर्ड फी वो क्या होगी, यानी कि 2% का उस पर भी जो है आपको चार्जेस लगेगा अगर आप कोई, या फिर ऑटो डेबिट रिवर्सल होता है। और इसी के साथ ये कहता है कि अगर आप कोई भी रेलवे की टिकट बुक करते हो, IRCTC से आप कोई भी टिकट बुक करने के बाद उसको कैंसिल कर देते हो, उस समय जो सरचार्जेस रहेगा, जो भी IRCTC के रूल्स रहेंगे उसी हिसाब से जो है उसका चार्जेस आपको वहां पर भी जो है पे करना होता है। अब जान लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे किस तरह से जो है चार्जेस होते हैं। तो आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे तो जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री का आप जो भी करेंसी जो है कन्वर्ट करते हो वहाँ पे, तो उस समय जो है आपको 3.5% का जो है हर वैल्यू पे, जितना भी आप वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस वैल्यू पे आपको 3.5% का जो है चार्जेस होता है, जिसको कि आप इस कार्ड से जो है अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पे करना होता है। तो ये था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का चार्जेस जो कि 3.5% जो आपको पे करना होता है अगर आप इस कार्ड पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो। और रिवार्ड रिडीम्शन पे क्या होगा, वो तो कुछ नहीं होता। अगर आप कोई भी रिवार्ड इस पे रिडीम्शन करोगे तो उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं डालेगा, आपको कोई वहाँ पर चार्जेस पे करना नहीं होता। अगर आप रेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, रेंट पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि आप कोई भी रेंट का अमाउंट ट्रांजैक्शन करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको सीधे सीधे ये कह रहा है कि आपको 1% का ये चार्ज लेगा। और डायनामिक करेंसी कन्वर्शन पे भी जो है आपको 1% का चार्ज लगता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसको किस तरह से जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है, आप चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स से 17 ईयर्स होना जरूरी है। आप एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद आपको आपकी सबसे पहले पैन कार्ड आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ अगर आपके पास पैन कार्ड के साथ ये डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं हो तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ID कार्ड, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड, आपकी पे स्लिप आप या फिर आपका IT रिटर्न्स या फिर बिजनेस सोर्सेस ऑफ बिजनेस के जो भी डिटेल्स रहेगी वो, और बैंक स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का ये सिंपल सा मेथड रहेगा। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सिस बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो मैंने कंप्लीटली इसकी सारी बेनिफिट्स हैं और जो भी कैशबैक हैं और इसके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें जो हैं मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये आपको बेनिफिट होगा या फिर नहीं। आप खुद तय करने के बाद जो है इसको अप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।